भागवत जी में श्री व्यास जी महाराज जड़ भरत जी की पावन कथा का वर्णन करते हैं और लिखते हैं, ऋषभदेव नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, एक श्रेष्ठ राजा। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में श्री ऋषभदेव जी महाराज ने वैराग्य धारण कर लिया और जीवन के अंतिम क्षणों में अपने 100 पुत्रों को, ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, पुत्रों को और अपनी प्रजाजनों को ज्ञान का उपदेश दिया और कहा, नायं देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान् कामान् अर्हते विंभुजां तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धये तस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ज्ञान का उपदेश दिया है कि नायम देहो, इस मनुष्य लोक में भैया हमें ये जो शरीर मिला है, ये शरीर क्यों मिला है? क्या ये शरीर सिर्फ भोजन करने के लिए? क्या ये शरीर सिर्फ सो जाने के लिए? क्या ये शरीर सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए? क्या ये शरीर सिर्फ खाने कमाने के लिए मिला है? नहीं। तो क्यों मिला है? क्यों मिला है ये शरीर, ये देह, ये गात्र, ये काया क्यों मिली है? कहा ये शरीर मिला है कि व्यक्ति सांसारिक भोग विलासों से तो जिंदगी भर लिपटा रहता है। इन सांसारिक भोग विलासों को त्याग करके कुछ समय वो जोड़ने में लगाए जो व्यक्ति के साथ यहां से जाएगा। हम जिंदगी भर धन जोड़ते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है धन जोड़ना, क्योंकि धन के बिना इस दुनिया में कुछ कार्य ही संभव नहीं है। आपको यज्ञ करना है तो धन चाहिए, आपको कथा करनी है, सुननी है तो धन चाहिए, आपको बच्चों को पढ़ाना लिखाना है तो धन चाहिए, आपको खुद कपड़े अच्छे पहनने हैं तो धन चाहिए, घूमना फिरना है तो धन चाहिए। तो धन आवश्यक है, लेकिन हम सिर्फ उस दिशा तरफ बढ़ जाते हैं जो जरूरी तो है, आवश्यक तो है, पर महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि इन क्रियाकलापों को करते हुए व्यक्ति उस तत्व को भी खोजे जो तत्व व्यक्ति के साथ यहां भी है और व्यक्ति के साथ वहां भी जाना है। तो ऋषभदेव जी ने समझाया कि हे पुत्रों, ये खाना पीना तो जानवर भी कर लेते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, हमारा पेट भरता है तो पशु पक्षी का भी पेट भरता है, गौ माता भी भोजन करती है, चिड़िया, कौआ, सुअर, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर सब खाते हैं। हम सोते हैं, फर्क थोड़ा सा है, हम अच्छे वाले कमरे में बिस्तर पे सोते हैं, पंखा है, कूलर है, कभी एसी है। जानवर भी सोते हैं, नींद उनको भी आती है। हम संतान उत्पत्ति करते हैं तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, जानवरों के भी बच्चे हो जाते हैं। तो इस दिशा में यदि देखा जाए तो मनुष्य और जानवर में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। खाते हैं वो खाते हैं, सोते हैं वो सोते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं वो भी करते हैं। हम धन कमाते हैं तो वो भोजन की तलाश में भटकते हैं। तो ऋषभदेव जी ने पुत्रों से कहा कि ये सब तो चलता रहेगा, ये सांसारिक तत्व में व्यक्ति विलीन रहता है, ये तो आता जाता रहेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि कभी उस तत्व को पाने का प्रयत्न करे जिस तत्व का कभी अंत नहीं होता।
जो एक बार यदि जुड़ गया तो फिर उस धन को हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम कमाते हैं, दूसरों के लिए कमाते हैं। हम कमाते हैं कभी पत्नी के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी माता पिता के लिए। हम नौकरी करते हैं, उसमें भी दूसरों के लिए कि पिताजी का नाम हो जाए, घर गृहस्थी को अब हम घर गृहस्थी का बोझ अपने कंधे पे ले। तो ये सब हम दूसरों के लिए जिंदगी भर करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति थोड़ा सा हरिनाम गाता है, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति थोड़ा सा जब हरिनाम गाता है तो वो हरिनाम दूसरों के खाते में नहीं जाता। आप बताओ, आप यहां बैठ के कथा सुन रहे हो, आपकी इस कथा का पुण्य आपके पड़ोसी को मिलेगा क्या? आपके माता पिता को मिलेगा क्या? आपकी पत्नी को मिलेगा क्या? या आपके बच्चों को मिलेगा? किसको मिलना है? हमें। हम कीर्तन करते हैं, उस कीर्तन का पुण्य किसको मिलना है? पड़ोसी को, हमें। तो दुनिया में जिंदगी भर हम जो भी करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं। केवल हरिनाम है जो हम खुद के लिए जोड़ते हैं। हरिनाम में जब जुड़ता है तो हमारे खाते में जुड़ता है, किसी दूसरे के खाते में नहीं जुड़ता। तो ऋषभ देव जी ने समझाया कि बच्चों, इसलिए इस गृहस्थी रूपी अंधकूप से बाहर निकल के हरिमाश्रयेत, हरि का आश्रय लो और भगवान के नाम का भजन करो। बड़ा सुंदर समझाया है। और समझाने के बाद अपने ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम है श्री भरत जी महाराज, भरत जी को गद्दी सौंप दी, राज्य कि भैया अब तुम्हें राज्य को देखना है। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र भरत को गद्दी सौंपी। भरत ने गद्दी संभाली, खूब अच्छे से संभाली। लेकिन भरत भी भगवान के भक्त थे और भक्त का मन कहां तक राज्य पाट में लगे। बहुत ज्यादा देर तक भरत नहीं संभाल पाए राज्य पाट। एक दिन ऐसा आया, भरत ने सारे राज्य पाट का त्याग कर दिया और त्याग करके भरत पुलह नाम के आश्रम में झोपड़ी बना करके रहने लगे। वेद व्यास जी लिखते हैं, तस्मिन् वाव किल सायकला पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभि कंदमूल फलोपहारैश्च समीप मानो भगवत आराधनम विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपभृतोपसमः पराम निर्वृत्ति मवाप। भरत चले गए, पुलह नाम के आश्रम में झोपड़ी बना ली, वहीं रहते हैं, खूब भजन करते हैं। दिन रात भजन होता है भरत का। और अनेक प्रकार के फूलों से, विविध कुसुम किसलय, अनेक प्रकार के फूलों से, अनेक प्रकार के पुष्पों से भरत भगवान का श्रृंगार करते हैं। कंदमूल फलोपहारैश्च, भरत कंदमूल फल आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं और वही भगवान को भोग लगाते हैं। ऐसे भरत जी महाराज की दिनचर्या चलती है। भरत जी का जीवन ऐसे धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। दिन रात भरत भजन में लगे रहते। पर एक दिन की बात है, गंडकी नदी के किनारे बैठ कर के भरत भजन कर रहे थे। उसी समय एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए आई। जब प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए आई तो भरत जी ये दृश्य देख रहे थे। उसी समय उस हिरणी ने आवाज सुनी, शेर की, सिंह की दहाड़ सुनी। और जब सिंह की दहाड़ सुनी तो अपने प्राण बचाने के लिए हिरणी पानी में कूद गई। जब पानी में कूदी तो कूदने के कारण जोर पड़ा तो गर्भ
गिर गया पानी में। हिरणी पानी से बाहर निकल के मर गई। जो बच्चा पेट में था वो पानी में गिर गया था और जीवित था। अब भरत जी महाराज ये सब देख रहे हैं। अब भरत जी सोचते हैं, बताओ इस दुनिया में किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी धर्म भी दोष बन जाता है। भरत जी को रक्षा तो करनी थी लेकिन आसक्ति में नहीं पड़ना था। भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को बचाया, आश्रम में ले आए, खूब सेवा शुश्रूषा करने लगे। जिन भरत का मन दिन रात पूजा पाठ हवन यज्ञ कीर्तन इत्यादि में लगा रहता, अब उन भरत का मन दिन रात उस हिरण के बच्चे को संभालने सहलाने खिलाने दुलारने में लगा रहता। और एक दिन की बात है, वो हिरण का बच्चा भरत जी को छोड़ करके भाग गया। और जब भरत जी को छोड़ के भागा तो भरत ने खूब ढूंढा, क्योंकि आसक्ति थी, मोह था, लेकिन जब नहीं मिला तो उसी के मोह में पड़े पड़े भरत की मृत्यु हो गई। और श्रीमद् भगवत गीता जी कहती हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव यति कौन्तेयो सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां लगा रहता है, व्यक्ति को वो देह वो काया वो योनि प्राप्त हो जाती। तो भरत जी का मन हिरण में लगा है और पड़े पड़े उसी की याद में भरत जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर से जन्म हुआ तो एक हिरण ही बने, क्योंकि मृत्यु के समय मन हिरण में लगा था। मर गए, फिर से जन्म लिया, हिरण बने, लेकिन भगवान के भक्त थे, इसलिए फिर से जब मृत्यु हुई तो पुनः जन्म हुआ एक ब्राह्मण के यहाँ। नाम भरत ही रखा गया, लेकिन भरत शब्द के आगे जड़ शब्द लगाया। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। भरत मूर्ख नहीं थे, पर इनकी तरह काम करते थे। एक दिन इनके पिता ने कहा, जाओ खेत की मेड़ को चौड़ा कराओ। तो भैया चौड़ा तो नहीं करके आए, कुआं उआं खोद के आ गए। एक दिन इनके पिता ने कहा, जाओ पढ़ लो थोड़ा सा विद्यालय में जाके। तो पढ़ाई लिखाई तो दूर हो गई, एक पेड़ के नीचे बैठ करके भजन करने लगे। तो लोग सोचते हैं ये पागल हैं, इनको समझ में नहीं आता, इसलिए संसार के लोग इनको जड़ भरत कहते हैं कि ये जड़ हैं, ये मूर्ख हैं। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, एक पेड़ के नीचे बैठ के भरत भजन कर रहे थे। उसी समय सिंधु सौभीर नामक देश का राजा, जिसका नाम है रहुगण, पालकी में बैठ के परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था। अब पालकी ढोने में 4 कहार लगते हैं। राजा के एक कहार के पैर में चोट लग गई और राजा ने जब देखा तो भरत जी दिखे, भरत को लगा लिया पालकी ढोने में। भरत लग भी गए, भरत लग गए, लेकिन भरत बड़े मटक मटक के चलते हैं, हिल हिल के चलते हैं कि मेरे पैरों से किसी सूक्ष्म जीव की हत्या ना हो। राजा ने सोचा यदि ऐसी चाल में चलेंगे तो हमारे जो अन्य कहार हैं वो भी ऐसे ही होंगे। इसको कहते हैं जैसे के साथ तैसा बन जाना। इसलिए राजा ने सोचा इनको थोड़ा सा रोका टोका जाए। राजा कहते हैं, महाराज तुम तो इस पृथ्वी के लिए भार बन गए हो। तो पहले तो कुछ नहीं कहा, दूसरी बार कहा कुछ भी नहीं कहा, तीसरी बार कहा। तब रहुगण से भरत जी कहते हैं कि मैं भार नहीं हूं, ये पृथ्वी तत्व मुझ में समाहित है। तब राजा रहुगण भरत जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि भगवान आप ही बताएं कि व्यक्ति को जीवन में परमात्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तब भरत जी ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं, रहुगणै तत् तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद्रहाद्वा न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्वाद रजोभिषेक।
हे महाराज, तपस्या करने से परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। घर को छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना करके रहने लगो और सोचो कि परमात्म ज्ञान मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बड़े बड़े यज्ञ करने से सोचो कि परमात्म ज्ञान मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। सूर्य, जल, अग्नि इत्यादि देवी देवताओं की उपासना करने से सोचो परमात्म ज्ञान मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? बिना महत्वाद रजोभिषेकम। कहा जब तक भगवत चरणारविंद की धूल में स्नान न किए जाए तब तक परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और अंततः भरत जी यही कहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन ही इस जीवन का सार है। संसार के सभी सुख क्षणिक है। जिस सुख का कभी अंत नहीं होता उसे अनंत सुख कहते हैं। और भगवान नाम संकीर्तन से ही व्यक्ति को उस अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह से श्रीमद् भागवत जी में जड़ भरत की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं।